हेलो स्टूडेंट क्लास 10th। पिछले आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा। आज मैं पढ़ा रहा हूँ समांतर श्रेणी। उसमें पहले देखिए अनुक्रम किसे कहते हैं, परिभाषा लिखवाएं। संख्याओं के एक निश्चित क्रम में नियमानुसार रखे क्रम को अनुक्रम कहते हैं। जैसे जान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 ये अनुक्रम है। जब इनमें दो का अंतर है, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का समान अंतर है, ऐसे है। यानी किसी ऐसे श्रेणी या सीक्वेंस में हो जिस समान का अंतर हो, इनके क्रम में कोई, जैसे 1, 5, 7 ये अनुक्रम नहीं है, क्योंकि इनमें क्रम में कोई नियम नहीं लागू होता है। 1, 3, 5, 7 यह अनुक्रम है, क्योंकि इसमें 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर है। अनुक्रम विभिन्न संख्याओं के पद को टर्म कहते हैं, जैसे A1, A2, A3, A4 डॉट AN। अनुक्रम के nवें पद को AN या TN से प्रदर्शित करते हैं। अनुक्रम का व्यापक पद कहलाता है वही। यदि A1, A2, A3, AN अनुक्रम है तो इनके पदों को अगर हम प्लस माइनस जोड़ दें तो लिखने से प्राप्त व्यंजकों को हम श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहने का अर्थ यही हो कि कोई भी सीक्वेंस लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है, सीक्वेंस यानी अनुक्रम। और इसी को जब +6, 8 कर देते हैं, ये प्राप्त हो जाता है क्या, श्रेणी, क्योंकि समान का अंतर है। समझ में आया? ये क्या कहलाया, अनुक्रम यानी सीक्वेंस। ये कहलाया श्रेणी यानी सीरीज। अब आप इसी क्रम में आगे जब पढ़ेंगे तो ये होता है कि अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या सीमित होती है वो अनुक्रम परिमित अनुक्रम, जैसे इसको हम कहते हैं परिमित अनुक्रम। क्या कहते हैं, परिमित अनुक्रम। लेकिन अगर ऐसा है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट ये क्या होगा, अपरिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम यानी इनफाइनाइट अनुक्रम। और जिसमें समझ में आया? अब इसी प्रकार श्रेणी, जैसे ये श्रेणी है 10 तक है तो ये क्या है, फाइनाइट सीरीज कहलाएगी, यानी परिमित श्रेणी। और ये इसमें अगर प्लस माइनस कर देंगे, फिर बाद में इसमें प्लस 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 डॉट कर दें तो ये हो जाएगा क्या, अपरिमित श्रेणी। क्या हो जाएगा, अपरिमित श्रेणी। ठीक। इसी क्रम में समांतर श्रेणी, वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद को छोड़कर पूर्व आने वाले पद में एक अचर राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक। समांतर श्रेणी में इसमें जोड़ी या घटाई जाने वाली अचर राशि समांतर श्रेणी का पदांतर या सार्वंतर कहलाता है। ठीक। सार्वंतर को D से तथा प्रथम पद को A से प्रदर्शित करते हैं। जैसे समांतर श्रेणी ये पहला है, दूसरा टर्म है, तीसरा है, चौथा, ऐसे डॉट अंतर। यानी श्रेणी का प्रथम पद ए ही होता, द्वितीय पद T2 बराबर A प्लस D, तृतीय पद है A प्लस 2D, चतुर्थ पद है A प्लस 3D। पदांतर हम सर्वांतर या परवांतर, कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस कहा गया है। तो हम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कॉमन डिफरेंस D बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। ठीक। ये 8वां पद है, ये फार्मूला आपका है। अभी आपको हम चैप्टर ले चलते हैं, शुरू करते हैं कि जैसे देखिए आपका A है, प्रथम पद A, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस 10। तो पहला पद T1 बराबर A, T2 बराबर A प्लस D, T3 बराबर A प्लस 2D। ठीक। T4 बराबर T3D, ये हो जाएगा, 4 पदों तक निकल जाएगा। ऐसे है
यह प्रथम पद ए सार्वमांतर डी, ऐसे निकाला गया इसमें भी। तो ये आप निकालेंगे प्रत्येक एपी के लिए। 5A चैप्टर का तीसरा सवाल। और भी सवाल है, कॉपी पे नोट करिएगा किताब से देख करके। प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वमांतर लिखिए। अब ये श्रेणी एपी में है तो प्रथम पद ए हो जाएगा और घटाएंगे A-3, फिर -1 1, सार्वमांतर 2 हो गया ये। इसी तरीके से इस सवाल का और भी होगा, लगा लीजिएगा। अब जैसे ये है, इसमें प्रथम पद आपका प्रथम पद ए बराबर क्या है 1/3 हो जाएगा। अब सार्व अंतर निकालेंगे डी बराबर T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 कर लीजिए। T2 कितना है 5/3 माइनस 1/3। T3 क्या 9/3 माइनस 5/3। देखिए एलसीएम समान है, 5 - 1 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम समान है 9 - 5, 4/3, 4/3 समान आ गया। यानी कॉमन डिफरेंस डी यानी पदांतर या कॉमन डिफरेंस 4/3, ये आंसर हो जाएगा। प्रथम पद 1/3। अब इस तरीके से पांचवा सवाल है जो 2, 4, 8, 6। अब इसमें डी निकालेंगे, दोनों डी बराबर नहीं है। देखिए बराबर होगा तभी अगर ये बराबर, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 हो जाए तो बराबर हो जाएगा, तब ये श्रेणी क्या हो जाएगा समांतर है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। और जिसका समांतर श्रेणी है उसी को आपको ज्ञात करना है। जैसे ये अनुक्रम श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसमें कॉमन देखिए डिफरेंस सेम है। जब सेम है तो 4 पदों तक ज्ञात करना है। तो 4 पद ले लेंगे। पहला पद देखिए, उसके अगला पद T5 है, मतलब जो श्रेणी है उसका अगला पद T5 है A+4D, T6 बराबर A+5D, तो माने यहाँ 2 रख दिया। 5 × 1/2 कॉमन डिफरेंस जो निकाले हैं, फिर आ जाएगा 9/2। तो अगले 3 पद ये आ गए। फिर जैसे ये है 9, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर इसका देखिए, इसको आपने हल करेंगे तो ऐसे आएगा, इसको फिर ऐसे लिख लीजिए। इसका एलसीएम निकालेंगे 4 दूनी 8 यानी 2√2, इसका 3 × 9, 3√2 भी लिख सकते हैं। इसको 4 को 16, ठीक। तो ये श्रेणी हो गया, इसमें आ जाएगा सार्वमांतर ए, यानी समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके 3 अगले पद 1, 2, 3, 4 ज्ञात है, 5वां पद ज्ञात करना है। अगला पद 5वां पद देखिए ये है, इस तरीके से ज्ञात हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दिया है 6वां सवाल है 5A का, 2x + x + 1 2x + 3 ये समांतर श्रेणी में हो तो T2 ज्ञात कीजिएगा। तो ये 3 भाई देखिए, यहाँ से द्वितीय पद -2x, तृतीय पद 3x - 1, तो माइनस रख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 3x है, यहाँ 8 है, x में से जाए x बचेगा, 2x 1 में से 2x बचेगा, 8 1 जाएगा 7 बचेगा। हम इसको चर को इधर कर लिए, अचर पद इधर 15 आ गया, x बराबर 3 आ जाएगा। 7वां सवाल जो दिया है ये दिखाइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रेणी की एक समांतर श्रेणी है, प्रत्येक में सार्वमांतर व अलग अलग पद ज्ञात करना है। तो आप देखिए दिखा दिए हैं, जैसे ये तीनों दिया है, इसको आपने निकाला है कि रूट है, इस तरीके से आ जाएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद आया ये, तो अगला चौथा पद 3 पद दिया, चौथा पद हो जाएगा, रखेंगे चौथा पद ज्ञात हो जाएगा। श्रेणी का अगला पद ये है, अगला पद चौथा ना आएगा। जैसे यहाँ पे 3 है, 1 पद 2 पद 3, अगला पद क्या हो जाएगा चौथा। तो इसी तरीके से इस श्रेणी का लग जाएगा। जैसे यहाँ पे दूसरा है सवाल आप लोगों का, ये √18, √15, √18। अब ये 9 दूनी 18 है, यानी 3 √2, 25 दूनी 5 √2,
98 98 का क्या हो जाएगा रूट 749 दुनिया यहाँ 7√2 हो जाएगा। तो यहाँ से d निकाल लेंगे आप, d निकालेंगे तो 5√2 माइनस 3√2 बराबर 7√2 माइनस 5√2। तो यहाँ से 5 में से जाए 2√2, ये भी बचेगा 2√2, यानी दोनों कॉमन समान हो रहा है, कॉमन डिफरेंस। तो अगला चौथा पद यानी T4 a प्लस 3d, a बराबर है, इसमें a बराबर आ जाएगा क्या 3√2, तो 3√2 प्लस 3 इंटू 2√2, ये हो जाएगा 3√2 6√2 6×3 9√2 9981 ये आंसर आ जाएगा। 8वां सवाल है, देखिए ए और बी के मान ज्ञात करने के लिए दिया है जो तो पहले आप लिख लेंगे, पहले पदांतर यहाँ निकालेंगे। देखिए द्वितीय माइनस प्रथम पद, तृतीय माइनस प्रथम, यहाँ से ए बी का मान आ जाएगा, ए बी का मान आ गया समीकरण 1। फिर इसी प्रकार अगले कंडीशन के लिए ले जाते हैं b माइनस 9 25 माइनस b, बी को एक तरफ 2b हो गया, यानी b बराबर आ गया 17। इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो ये का मान ये 18 में 17 जाएगा, यानी प्रथम ए बराबर 1 b बराबर इतना आ जाएगा। अब अगला पढ़ाएंगे